जो हमारा लेक्चर है वो ओ लेवल का एक ऐसा टॉपिक है मैथ का जिससे अमूमन बच्चे घबराते हैं। बेरिंग बेरिंग बेसिकली होती क्या है, पहले इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बेरिंग का मतलब ये है, लेट्स सपोज आप कोई भी अपना कोई रेफरेंस पॉइंट लें। ये मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ जिसको कह रहा हूँ ओ। अब आप इमेजिन करें कि यहाँ से कोई दूर कोई एक चीज़, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ठीक है जी, ये एक गाड़ी है जो इस रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर खड़ी है। अब अगर मैं इसका एंगुलर डिस्टेंस लूँ फ्रॉम नॉर्थ, और नॉर्थ को जो है वो वी हैव टू टेक नॉर्थ एज ज़ीरो। तो ये अगर आपका नॉर्थ है और नॉर्थ से अगर मैं, ये बेसिकली बेरिंग को फाइंड आउट किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से जिसका नाम है ब्रंटन, ठीक है। और ये मैपिंग के अंदर यूज़ की जाती है, जहाज़ के अंदर बेरिंग के ज़रिए से जहाज़ को पता चलता है कि किस डायरेक्शन में उसने जो है वो सफ़र करना है। अब अगर मैं इस नॉर्थ से और इस ओ रेफरेंस पॉइंट से इस गाड़ी के सेंटर पे एक लाइन ज्वाइन करता हूँ, तो नॉर्थ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो इसकी बेरिंग है। बेटे अब आपने ये जो एंगल लेना है वो हमेशा क्लॉकवाइज लेना है। मैं आपको बेरिंग सिखाने से पहले ना एक बहुत आसान सा एक रूल बताने लगा। अगर आपने ये रूल माइंड में उतार लिया ना तो कभी आपको बेरिंग मुश्किल नहीं लगेगी। और वो रूल है बेटे, आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो यू बनता होता है ना, यू एंगल, आप एक मिनट के लिए यू इमेजिन कर लें कि मैं बेरिंग से बाहर आ गया हूँ। आपको बेरिंग को आसान करने के लिए एक चीज़ समझाने लगा हूँ। लेट्स सपोज ये यू बन रहा है, ठीक है जी। आपने ये याद रखना है कि u के अंदर के एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हम जब बेरिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, हमें एक एंगल u का पता होगा, दूसरे एंगल की वजह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो 180 से माइनस करके ये एंगल निकालना है। ये बात आपने अपनी, यानी अगर मैं इसको a कह रहा हूँ तो इसको b कह रहा हूँ, सो a प्लस बी विल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये u एंगल मीन ये दो लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, ये दो लाइन्स। अगर ये दो लाइंस पैरेलल होंगी, हमेशा इनके बिटवीन इनके ये जो सैंडविच एंगल बन रहे हैं इनका सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। समझ आ गई बात की? मैं आपकी एक्सरसाइज करता हूँ ओ लेवल के, आप वहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन। लेट्स सपोज ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, एक्सरसाइज 9B पेज नंबर 273, ये जो 7th एडिशन आया है डीज का उसका, ये एक्सरसाइज 9B है। बच्चों आपने इस बात का ख्याल करना है कि ये माइंड में आपके हर वक्त रहनी चाहिए, इसकी वजह से आपके क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व होते चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने ये आपको रेफरेंस लाइंस दी हैं जिनको हम अपने एक्सिस भी कहते हैं जी। वो कहते हैं जी एक बॉडी ये है जो कि ए पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू ओ, इसका एंगल 33 डिग्री है, एंड दिस इज़ डी, एंगल है इसका 39 डिग्री। देन 44 पे ये है सी, और इधर है जी ये बी एट 28 डिग्री विद एक्स एक्सिस। नाउ इट सेज फाइंड आउट द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ। फ्रॉम का मतलब आप यूँ समझ लें कि आप फ्रॉम यानी ओ के ऊपर आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आपका नॉर्थ है। इट मीन्स व्हेन यू हैव टू टेक द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ, इट मीन्स आपने ये नॉर्थ से, ये देखें ये पेंसिल को अपनी को नॉर्थ की तरफ को ऐसे इसको गिराएं और नॉर्थ से ए के पॉइंट तक चले जाएं, बस इतना। अब यहाँ तक जाते हुए आप देखें आपने कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर किया है। अगर आप नॉर्थ को 0 कंसीडर करते हैं तो आपने 33 डिग्री एंगल कंसीडर किया है। एक बात, दूसरी बात, जो बेरिंग होती है वो हमेशा 3 डिजिट्स में लिखी जाती है, तो आपने 033 डिग्री इसका आंसर है। नाउ इट सेज बी की बेरिंग फ्रॉम ओ फाइंड करें। इट मीन्स नो यू आर एट ओ, आप ओ पे खड़े हैं, ओ से नॉर्थ के ऊपर इसको गिरा दें, ये आपकी 0 डिग्री है। अब यहाँ से इधर तक का है, तो बेटे ये आपका 90 डिग्री है, तो ये 90 प्लस 28 हो जाएगा, मीन 90 प्लस 28 विच इज़ इक्वल टू 118 डिग्री। चलो नाउ द नेक्स्ट इज सी फ्रॉम ओ। अब देखें, अब सी इधर है, एक बच्चा अगर कहता है मैं इधर से चला जाता हूँ तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर वो 360 से माइनस करे एक अलहदा बात है, लेकिन आपने ये बात माइंड में रखनी है, गलती से बचना है। नॉर्थ से हमेशा क्लॉकवाइज जाना है। इट मीन्स आपको यहाँ से लेके
यहाँ तक का एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये कितना होगा, ये सारा 180 डिग्री है और ये 90 माइनस 44 है। तो 90 माइनस 44 46 होता है, तो ये 46 हो गया। ठीक है, इट मीन्स अब ये हो जाएगा 180 प्लस 46, सो इट विल बी इक्वल टू 2। तो ये बेटे यहाँ से मैंने 90 में से 44 को माइनस किया, 46 आ गया। अब ये नॉर्थ से क्लॉकवाइज आया यहाँ तक, तो यहाँ तक की लाइन 180 हो गई प्लस 46 किया, तो ये 226 इसका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट, डी की बेरिंग फ्रॉम ओ। अब ये जो डी है ये 39 डिग्री है। अब अगर मैं इधर से यहाँ तक चला जाऊँ तो ये बेसिकली बनता है 360 माइनस 39, या हम एक और तरीके से भी, आप पहले 90 में से 39 माइनस कर दें, तो 90 में से 39 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 51। अब आप 270 प्लस 51 कर दें, 270 प्लस 51, तो ये हो गया 1 2 और ये होगा 3, सो ये 321 डिग्री है। ये बेटे आपका पहला जो है ना वो पार्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं आई, ये मैं आपको अगले क्वेश्चन नंबर 2 में बताता हूँ। बेटे ये क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसको समझने से पहले मैं आपको फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली बात आपने नहीं भूलनी। ये बात अगर आपके माइंड में रहेगी, आपके लिए बेरिंग बहुत आसान है। कैसे, आप इस क्वेश्चन में इसको ऑब्जर्व करोगे। फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम पी। इसको उसने पॉइंट पी का है, दिस इज ए बी एंड सी। अब पी से ए की बेरिंग लेनी, इट मीन्स यू आर स्टैंडिंग एट पी, तो अब पी से इसको गिराएं नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ से क्लॉकवाइज ए की लाइन तक आ जाए, ये आपकी बेरिंग है। समझ आ रही है ना बात की। तो ये बेरिंग कितनी बनती है, तो 90 में से 35 माइनस कर दें, तो 90 में से 35 माइनस किया तो ये 55 डिग्री बनता है। सो इट मीन्स ए से ए की बेरिंग फ्रॉम जो पी है डेट इज़ 055 डिग्री। अब बी की बेरिंग फ्रॉम पी, मैं इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको समझाता हूँ कि बेरिंग का हमारी लाइफ में कैसे यूज़ होता है। अब बी की बेरिंग फ्रॉम पी, तो फ्रॉम पी मीन यू आर एट पी, और इसको नॉर्थ पे गिरा दें अपनी पेंसिल को, और नॉर्थ से पी तक आ जाए यहाँ तक, और आना हमेशा क्लॉकवाइज है। इट मीन्स अब आपने यहाँ से यहाँ तक आना है, तो ये 90 माइनस 15 है, तो 90 माइनस 15 होता है 75। इट मीन्स ये 75 है, तो यहाँ तक 90 हो गया प्लस 75, सो 90 प्लस 75 इट विल बी इक्वल टू 5, और ये हो गया 16, सो 165 डिग्री इज द आंसर। नेक्स्ट इज सी की बेरिंग फ्रॉम पी। नाउ दिस इज पी, ठीक है, इसको ड्रॉप करें अगेन नॉर्थ के ऊपर, और अब आपने यहाँ से ये रोटेट करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। तो हमें पता है कि ये 3 क्वाड्रेंट्स गुजर गए हैं, तो इट मीन्स 270 डिग्री प्लस 47, 270 प्लस 47, सो द आंसर विल बी 7, 1 और 3, सो 317 डिग्री। अब बेटे ये वाली बात आनी शुरू हो जाएगी जो मैंने आपको बताई है। वो आपसे कहता है पी की बेरिंग फ्रॉम ए, नो यू आर स्टैंडिंग एट ए। अब आपका ये पॉइंट है जहाँ पे आप खड़े हो, ओके। तो अब आपका नॉर्थ, अब आप यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ से आपने इसको ऐसे नॉर्थ को इधर लेना है। तो नॉर्थ को इधर लेने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ऐसे इसका नॉर्थ ड्रॉ कर लूँगा। अब बेटे अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये यू एंगल बन रहा है ना, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये भी नॉर्थ को पॉइंट आउट कर रही है, ये भी नॉर्थ की तरफ को पॉइंट आउट कर रही है। तो इट मीन्स अब मैंने जो फाइंड करना है बेरिंग, वो ए से पी की बेरिंग फाइंड करनी है। तो मीन यहाँ से लेके मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, मीन मुझे यहाँ से यहाँ तक का एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल फाइंड करना मुश्किल चीज़ है। अगर मैं वही लॉ जो मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू 180, मीन अगर मैं 180 से 55 माइनस कर दूँ मेरे पास ये आ जाएगा, उसको मैं 360 से माइनस करूँगा तो ये बेरिंग आ जाएगी। तो ये ज़्यादा आसान चीज़ है अगर आप लोग इसको फॉलो कर लो, ठीक है। अब मैं 180 में से ये वाला 55 माइनस कर रहा हूँ, तो बेटे ये मेरे पास जो आ रहा है ये 125 डिग्री आ रहा है। अगर ये 125 आ रहा है तो इट मीन्स ये P फ्रॉम A ले रहा हूँ, P फ्रॉम A, तो इट मीन्स ये 360 माइनस 125 हो जाएगी। सो 360
माइनस 125, इसका मतलब है कि इसकी बेरिंग 235 डिग्री है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी बात। ये बहुत आसान हो जाती है बेरिंग अगर आप इस तरीके से कर लें। सिर्फ आपका ई पार्ट है जी, पी की बेरिंग आपने फाइंड आउट करनी है फ्रॉम बी। इट मीन्स अब आप बी के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो बी से बेटे आपने इधर ऐसे नॉर्थ ड्रॉ करना है, ये आपका नॉर्थ हो गया। अब आपका जो यू एंगल बनता है वो ये लाइन और ये लाइन बनती है। इट मीन्स ये तीनों एंगल्स का सम आपकी एक साइड है यू की, विच इज़ 55 प्लस 35 प्लस 75। 55 प्लस 35 प्लस 75, ये 15 हो गया। ये बेटे 165 डिग्री बन गया। अगर ये सारा 165 है तो इट मीन्स कि ये 15 डिग्री है। अब हमने बेटे ये यहाँ से यहाँ तक की बेरिंग फाइंड करनी है, तो मैं सिंपल 360 में से 15 माइनस कर दूंगा, तो ये बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम बी आ जाएगी। तो डेट इज़ 360 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 345 डिग्री। लास्ट पार्ट है जी, पी की बेरिंग आपने फाइंड करनी है फ्रॉम सी। अब आपका जो पी है वो ये है, फ्रॉम सी मीन आप यहाँ पे खड़े हो, तो इट मीन्स अब आपका नॉर्थ ये बनेगा। इसको अब आप नॉर्थ कंसीडर कर लें। अगेन आप देख सकते हैं बेटे ये यू बन रहा है, ठीक है। अगर ये यू एंगल बन रहा है तो पहले आप 90 में से 47 माइनस कर दें, तो आपके पास ये आ गया 43 डिग्री, ठीक है। अब आप 180 में से 43 माइनस कर दें तो आपका ये एंगल आ जाएगा, और यही आपका जो है वो आंसर है। तो मैं ये लिखूँगा 180 माइनस 43 डिग्री। सो 180 में से 43 अगर माइनस करूँ तो यहाँ 7 आ गया, तो 137 डिग्री इसका आंसर बनता है। बेटे मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आपने सबसे पहले अपने माइंड में रखना है कि ये यू एंगल्स का सम इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और जिस पॉइंट से भी बेरिंग फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पे अपनी पेंसिल को खड़ा करें और फिर पेंसिल को टुवर्ड्स नॉर्थ गिरा दें, ठीक है। और फिर अपनी पेंसिल को रोटेट करें फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट लाइन, जिस लाइन की आपने बेरिंग फाइंड आउट करनी है। आपके पास क्लॉकवाइज आने से उस पॉइंट की बेरिंग आ जाएगी। ये आपकी एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया जी। बेटे ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का 9B का। आज हम इसको भी करते हैं साथ। वो कहते हैं आपके पास पॉइंट्स हैं, ये जो रेफरेंस पॉइंट जो ओरिजिनल पॉइंट लिया गया है वो P लिया गया है, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है जी, और ये पॉइंट Q है और ये आपका पॉइंट R लिया गया। नाउ इट सेज फाइंड आउट द बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P। Q की बेरिंग फ्रॉम P, तो ये Q है फ्रॉम P। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप जिस पॉइंट से फाइंड आउट करनी है वहाँ अपनी पेंसिल को यूँ खड़ा करें, अपनी पेन को, फिर उस पेन को गिरा दें नॉर्थ पे, फिर नॉर्थ से उस पॉइंट तक आए। ये इट मीन्स इस लाइन के दरम्यान ये जो मेरा रोटेट कर रहा है इसके बिटवीन जो भी एंगल होगा वो आपकी बेरिंग है। तो ये 036, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से ये 036 डिग्री बनती है। ओके, देन बी पार्ट है। बी पार्ट में वो कहता है पी की बेरिंग इसी यानी पॉइंट्स को रिवर्स कर रहा है। तो अब आपने अगर पिछला लेक्चर गौर से देखा है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो अगर आप उसमें आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा है कि अब आप पी की बेरिंग फ्रॉम क्यू, तो अब आप क्यू पे खड़े हैं, ठीक है। तो इट मीन्स अब आपका नॉर्थ इधर ड्रॉ किया जाएगा। अब आपका ये नॉर्थ है, तो बेटे अब आप क्या करें, सिंपल सी बात है, आप ये वाला एंगल अगर फाइंड कर लें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 360 से माइनस करने से एंगल आ जाएगा, वही आपकी बेरिंग होगी। तो अब आप 180 माइनस 36 जो है ना वो कर लें, तो 180 माइनस 36, तो बेटे ये 144 डिग्री बनता है। तो अब आपने P की बेरिंग फ्रॉम Q फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स यहाँ आपकी पेंसिल खड़ी है, तो इसको नॉर्थ पे गिराया, नॉर्थ से क्लॉकवाइज रोटेट किया टुवर्ड्स P और P तक पहुँचे। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एंगल होगा वो आपका आंसर है, और वो बनता है 360 में से 144 को माइनस करें। सो 360 माइनस 144 करें, तो बेटे ये 216 डिग्री इसका एंगल बनता है। देन इसका सी पार्ट है, आर की बेरिंग फ्रॉम P फाइंड करनी है।
आर फ्रॉम पी, तो इट मीन्स आप पी के ऊपर हो, तो पी से नॉर्थ पे गिराया पेन, और ये इधर पेन को ऐसे रोटेट करके देख लिया, तो इसके दरमियान जो भी एंगल बन रहा है वही आपका आंसर, और वो बन रहा है 36 + 37 डिग्री, मीन्स 73 डिग्री। अगला आपका डी पार्ट है जी, आपने पी की बेरिंग फ्रॉम आर फाइंड करनी है। सो पी फ्रॉम आर, बेटे फिर वही बात आ गई, अब आप पी की बेरिंग फ्रॉम आर लेना चाहते हैं, मतलब आप इस पॉइंट पे खड़े हो, तो इट मीन्स अब आपको यहाँ पे अपना नॉर्थ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका नॉर्थ हो गया। अब ये आपका नॉर्थ है, तो ये आपका यू एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये नॉर्थ, ये लाइन और ये यू एंगल, ठीक है जी। तो मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ। 36 + 37 करता हूँ, +40, 36 + 37 करने से 73 आ गया ये पूरा एंगल। अब 180 - 73 करता हूँ, 180 - 73, तो ये टोटल एंगल 107 है। अगर ये 107 है तो इसमें से 43 माइनस करता हूँ, तो बेटे ये सारा एंगल जो है, ये एंगल 54 है, ठीक है। तो और ये सारा एंगल 107 आया था इतना। अब अगर मैंने इस नॉर्थ से पी की तरफ को जाना है, मीन मुझे यहाँ से यहाँ तक का एंगल चाहिए, तो इट मीन्स मुझे 360 में से 107 को माइनस करना है। सो 360 में से जब मैं 107 को माइनस करूँगा, 253 डिग्री इसका आंसर है। ई पार्ट है बेटे, उसमें वो कहते हैं क्यू फ्रॉम आर, ये क्यू, इसकी बेरिंग फ्रॉम आर फाइंड करनी है। इट मीन्स अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर एंट्री करनी है, ये 43 को भी बीच में ले आना है बस। तो क्यू की बेरिंग फ्रॉम आर, तो क्यू फ्रॉम आर के लिए अब मैं आर के पॉइंट पे खड़ा हूँ, यहाँ से नॉर्थ गिराया और इसको रोटेट करता हुआ इस पॉइंट तक आऊँगा क्यू तक, तो ये 253 आया था, तो 253 + 43 करना, 296 डिग्री आ गई। लास्ट पार्ट है जी, आर फ्रॉम क्यू। सो आर फ्रॉम क्यू मतलब अब आप यहाँ पे हो, तो यहाँ से नॉर्थ पे गिराएं और यहाँ से सिर्फ इस लाइन तक आना है, ये इस लाइन तक आएंगे तो ये आपका। तो बेटे अभी हमने पहले ये फाइंड आउट किया था 54, तो 54 में को 180 में से माइनस करूँ तो ये एंगल आ जाएगा, यही इसकी बेरिंग होगी। 180 - 54, इट इज़ 126। ये बेटे आपका, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बस इसको माइंड में रखें कि जिस पॉइंट पे आप खड़े हो, जिस पॉइंट से वो कहता है फ्रॉम दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे आपने अपनी पेंसिल को ऐसे खड़ा करके उसको गिराएं। जब वो अपने हेड की तरफ को गिरेगी तो वो नॉर्थ है, और नॉर्थ से उस लाइन की तरफ को मूव कर दें जिस लाइन का आपने बेरिंग फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास एग्जैक्ट बेरिंग आ जाएगी। ये आपका बेरिंग का कॉन्सेप्ट है।